हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आइए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे हम चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो में, जो कि EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जैसा हम सब जानते हैं, के लिए जो भर्ती आने वाली है 2024 में, उसके लिए एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा और बहुत हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि फाइनली किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है और इस जो इशू जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके कारण किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आइए हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। हम सब जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और कैसे वो बहुत माइन्यूट या बहुत क्रिटिकल या बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, हम कह सकते हैं, किसी के भी सिलेक्शन प्रोसीजर में या किसी को भी सिलेक्ट होने देने से रोकने में। तो हम इस नेगेटिव मार्किंग के इशू पे आज चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, EMRS, जिसका की फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जैसा हम सब जानते हैं कि 38,000 प्लस वैकेंसीज निकलने की इसमें बात हुई है, टीचिंग और नॉन टीचिंग सारे पोस्ट को मिलाकर, जिसमें से कि 9 से 10,000 वैकेंसीज हम मान सकते हैं कि 2023 में उनके लिए नियुक्तियां की जा चुकी हैं और अभी जो की है ज्वाइनिंग प्रोसीजर लगभग कंप्लीट होने के स्टेज पर है। अब आ रहा है 2024 की जो भर्ती है, उसमें एक बम्पर वैकेंसी हम कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 10 से 12,000 की उम्मीद हम रख सकते हैं इस बार भी 2024 की वैकेंसी में, जो कि इन नियर फ्यूचर बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगी। अब ये जो वैकेंसीज निकलेगी, चाहे फिर वो प्रिंसिपल की पोस्ट की हो या प्यून की पोस्ट की हो, टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, सभी में EMRS के कोई भी एग्जाम को आप देख लो उठाकर 2023 के, सब में जो कि नेगेटिव मार्किंग थी। हर सही प्रश्न के लिए 1 अंक है और हर गलत प्रश्न के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, कहीं कहीं पे ये नेगेटिव मार्किंग कितना ज़्यादा जो कि है इम्पैक्ट कॉज कर सकती है आपके सिलेक्शन प्रोसीजर पे, वो हम इस छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप EMRS TGT का पेपर देखोगे 2023 में, जो एग्जाम कंडक्ट हुई है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की अंडर EMRS, जब आप वो देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि देखिए 30 अंक का वहाँ पे भाषा का पेपर था, यानी लैंग्वेज का पेपर था। 10 अंक हिंदी भाषा के लिए, 10 अंक इंग्लिश भाषा के लिए और 10 अंक के क्षेत्रीय भाषा के क्वेश्चंस रहे हैं, और इसमें 10-10 जो की है 10-10 क्वेश्चन के लिए 10-10 नंबर अलॉटेड रहे हैं। इसमें जो की है आपको 40% लाना अनिवार्य रहा है, सारे का क्यूमुलेटिव नहीं, हर पेपर का अलग से, यानी 30 नंबर का जो आपका ये जो टोटल भाषा का पेपर रहा है, जिसमें से कि 10 अंक इंग्लिश भाषा के रहे हैं तो उसमें आपको 40% लाना है, 10 अंक हिंदी भाषा के रहे हैं आपको उसमें भी 40% लाना है, और 10 अंक जो क्षेत्रीय भाषा के रहे हैं उसमें भी आपको 40% लाना है। और ये 40% जो है ये हर भाषा पेपर के लिए ज़रूरी है और ये अनिवार्य था, क्वालिफाइंग था। ये तो था आपका भाषा पेपर का। उसके सिवा जो आपको मार्क्स थे उसमें आपको स्कोर करना था। बहुत लोगों ने जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, पर जो भाषा पेपर है उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जैसे जिनकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है पर इंग्लिश वीक है, तो सपोज 10 क्वेश्चन में से उन्होंने 4 ही अटेम्प्ट किए, पर उस 4 में से भी जो किए 1 गलत हो गया, तो वहां पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग आ गया। अब ये 0.25 नेगेटिव मार्किंग आने से कट ऑफ से ज्यादा आपका मार्क्स रहा, जो बाकी 120 नंबर का टोटल पेपर आया आपका। लेकिन इस खंड में, भाषा वाले खंड में, जहां पे आपको प्रत्येक भाषा के पेपर में 40% लाना अनिवार्य है क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, वहां पे तो आपका 1 क्वेश्चन गलत हो गया, 4 आपने अटेम्प्ट ही किए, 1 गलत ही हो गया, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए भाषा पेपर। जहां आप भाषा पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपका कट ऑफ से ज्यादा रहा, लेकिन फिर भी जो की है आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिस्ट पे आपका नाम नहीं था, आप जो की है पेपर पूरी तरह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, नहीं निकाल पाया। तो देखिए कि नेगेटिव मार्किंग ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब आते हैं, जैसा कि मैं शुरू से आपको बता रही हूँ कि ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है। क्यों? इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। कैसे नेगेटिव मार्किंग सारे पेपर में हमें देखने को मिलती है उसका भी मैंने आपको परिचय दे दिया है कि आप प्रिंसिपल से लेके प्यून तक देख लो, टीचिंग या नॉन टीचिंग किसी भी पद के लिए देख दो, सब में 0.25 नेगेटिव मार्किंग रही है हर गलत प्रश्न के लिए EMRS के पेपर में जो 2023 में हुआ है।
अब क्योंकि 2024 का पेपर आ रहा है और इसमें हम सबको जो कि है बहुत सावधानी से पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चंस की आपको श्योरिटी है, जो भी क्वेश्चंस के लिए आप 100% श्योर हो कि हाँ मुझे इसका आंसर पता है कि ये इसका आंसर है, आप पहले उन सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लें। जब आप उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद आप उन प्रश्नों पे एक बार नज़र अपनी दौड़ाएं कि भाई जो आंसर्स मुझे नहीं आ रहे हैं जिन प्रश्नों के, उनमें से पहले आप ये देखो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो कि है क्या नहीं हो सकता है। अगर आप श्योर हो, देखिए तुक्केबाजी यहाँ पे काम नहीं आएगी, मैं ये बता दूं आपको, क्योंकि बहुत लोग तुक्केबाजी के कारण ही अपने सही क्वेश्चंस में जितना उन्होंने स्कोर किया था उसको भी जो किया है उन्होंने तुक्केबाजी के कारण वहां पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग करवा के वो अपने स्कोर को भी रिड्यूस कर दिया, जिसके कारण कि जो कट ऑफ है उससे बहुत कम मार्क्स रहा उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सबसे इजी टेक्निक यही है इसके लिए कि पहले जो क्वेश्चंस के लिए आप श्योर हो वो अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चंस के लिए आप श्योर ना हो या एक दो आंसर में आपको कंफ्यूजन है, आप पहले बढ़िया से एक बार जो कि सारे फैक्ट्स को, सारे कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में रीअसेंबल कर ले। अगर आपको श्योरिटी से समझ में आ रहा है कि बाकी जो 3 हैं, एक आंसर को देख के आपको बहुत श्योरिटी लग रहा है एमसीक्यू के कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, या बाकी 3 को जहां आपको देख के श्योरिटी लग रहा है कि नहीं ये 3 तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते, तो जो चौथा बचेगा वही उसका आंसर होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो वहां पर बस आप जो कि है आंसर अपना ऐड करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके जो टोटल मार्क्स है उसमें से कि जो मार्क्स आप सिक्योर करोगे टोटल मार्क्स में से, वहां पे रिडक्शन के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ये 0.25 नेगेटिव मार्क्स का इम्पैक्ट वो टोटल जो आप सिक्योर करोगे उसमें बहुत कम पड़ेगा। तो आई होप कि मैंने सक्सेसफुली आपको समझाया है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे क्रूशियल है, नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको कैसे जो कि है तुक्केबाजी नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे 2030 में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का कट ऑफ मार्क्स ऊपर रहकर भी, कट ऑफ से मार्क्स ऊपर उनका आकर भी, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया इस कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया, कैसे 2024 में भी बम्पर वैकेंसी आएगी ईएमआरएस की, लेकिन जिसमें हम रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, और क्या सही तरीका है आपको पेपर सॉल्व करने का या पेपर अटेम्प्ट करने का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा यूजफुल लगा होगा। प्लीज आप हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहें, अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमारे चैनल को इसी तरह से देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।